अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लास्ट टाइम आपने एक ऐसे पढ़ा था स्पोर्ट्स एंड गेम्स के हवाले से। कोशिश करनी है आपने ये याद रहें एसेस। ये आपके स्मार्ट सिलेबस वाले एसेस हैं जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर देता हूँ ताकि आप कोई मुश्किल है तो वो इजी हो जाए, कोई ये चीज़ क्लियर होनी हो तो वो हो जाए, और कोई वर्ड वगैरह पढ़ने में मुश्किल हो तो उसको आप कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आज है आपका ऐसे है लाइब्रेरीज। द वर्ड लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर मीनिंग बुक। लाइब्रेरी का जो वर्ड है वो लाइबर से निकला है, जिसके मीनिंग है किताब। लाइबर, लाइब्रेरी, फिर यहाँ से ये वर्ड निकला हुआ है। लाइब्रेरी इज एज एवरीवन नोज, लाइब्रेरी जो है जैसा कि हर शख्स जानता है, अ रूम एक कमरा होता है और बिल्डिंग या इमारत होती है इन विच अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहाँ पर किताबें बहुत ही तरतीब से रखी होती हैं। CDs, न्यूज़पेपर्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स etc इज केप्ट फॉर रीडिंग और रेफरेंस, जहाँ पर सीडीज पड़ी होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जो एक बहुत बड़ी डिस्क होती है ना, उसको वो उसे कहते हैं ग्रामोफोन, उसके ऊपर रख के कैसेट की तरह चलाते हैं। और तो ये सारी चीज़ें वहाँ रखी होती हैं। किसी बुक को आपने पढ़ने हो या फिर रेफरेंस लेना हो, कोई हवाला वगैरह तलाश करना हो, तो ये सीडीज़ वगैरह पढ़ रखी होती हैं वहाँ पर। नाउअडेज आजकल एवरी स्कूल हैज़ इट्स लाइब्रेरी, हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है। और स्कूल लाइब्रेरीज आर स्मॉल इंडीड, होती तो वो कुछ छोटी हैं, व्हेन कंपेयर्ड विद द वेल इक्विप्ड पब्लिक लाइब्रेरीज, अगर हम उन्हें पब्लिक लाइब्रेरी से मवाजना करें। देर आर टू बी फाउंड इन सम ऑफ द बिगर टाउन्स, जो कि बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं, लाइक लाहौर और कराची। देर आर लाइब्रेरीज, कुछ ऐसी लाइब्रेरी होती हैं विच अलाउ देयर मेंबर्स टू बोरो बुक्स, वो किताबें आप वहाँ से उधार भी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और दीज आर कॉल्ड लैंडिंग लाइब्रेरीज, इन्हें लैंडिंग लाइब्रेरीज कहते हैं क्योंकि ये किताबें इशू कर देती हैं। देर आर अदर्स विच डू नॉट लैंड बुक्स, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं जो किताबें आपको नहीं देती, बट परमिट देयर यूज टू मेंबर्स इन द लाइब्रेरी पर प्रेमिसेस, लेकिन वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको पढ़ने की इजाज़त देती हैं, लेकिन उसी जगह पर बैठकर, लाइब्रेरी के अंदर अंदर। प्रेमिसेस कहते हैं उस जगह को जहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है। सम लाइब्रेरीज आर फ्री, कुछ लाइब्रेरीज जो तो वो फ्री होती हैं, यानी उनमें चार्जेस नहीं होता, एंड ओपन टू द पब्लिक, और वो लोगों के लिए खुली रहती हैं। और अदर चार्ज अ फी फॉर द यूज एंड लोन, सू एंड लोन फी फॉर द यूज एंड लोन ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स, लेकिन कुछ जो हैं वो कुछ थोड़ी बहुत फीस चार्ज करती हैं, उसको आपको थोड़े से पैसे देना पड़ते हैं उनकी बुक्स पढ़ने के लिए या पीरियडिकल्स पढ़ने के लिए। ये एक मैगज़ीन की शक्ल होती है जो कि एक ख़ास टाइम में रिसाला छपता है, उसे पीरियडिकल्स कहते हैं। लाइब्रेरीज आर अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ी नेमत होती हैं लाइब्रेरियाँ जो होती हैं, स्पेशली टू द पुअर, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए, एंड द मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ऑल द बुक्स, जो कि ये तमाम अच्छी अच्छी जो बुक्स होती हैं वो ख़रीद नहीं पाते, उनके लिए एक नेमत होती है। दे वुड लाइक टू रीड, जो वो किताबें पसंद करते हैं वो ख़रीद नहीं सकते, तो ये लाइब्रेरीज उनके लिए नेमत होती है। एज मेंबर्स ऑफ अ लाइब्रेरी पेइंग अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन, अगर आप लाइब्रेरी के मेंबर होते हैं तो आपको एक थोड़ी सी अमाउंट पे करना पड़ती है, चंदा सब्सक्रिप्शन के तौर पर। सब्सक्रिप्शन का मतलब है आप कुछ पैसे दे के कुछ खिदमात ले लेते हैं, जैसे कि हम मोबाइल के अंदर हम आए दिन सब्सक्रिप्शंस यूज़ करते हैं। दे कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ बोरोइंग सच बुक्स, और इस तरह की किताबें लेके उन्हें बेपनाह फ़ायदा हासिल होता है पढ़कर। 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ द पीपल हु कुड रीड बुक्स, वो लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे, वॉज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल इन नंबर, उनकी तादाद बहुत कम थी। बट दिस नंबर इज़ मच लार्जर टुडे, लेकिन आज ये पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। द न्यू टेस्ट फॉर रीडिंग कैन बी सेटिस्फाइड,
and the hunger for the more knowledge is relieved by libraries. वो लोग जिनको पढ़ने की तस्कीन चाहिए होती है उन्हें तस्कीन मिल सकती है, और वो लोग जो भूखे होते हैं इल्म हासिल करने की उन्हें तलब होती है, तो वो ये लाइब्रेरियाँ जो हैं वही उनकी तलब को मुतमईन कर सकती हैं। इन रिलीव्ड मैंने पुरसुकून कर देना, मुतमईन कर देना। इन सम ऑफ द बिगर टाउन्स देयर आर स्पेशल लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन। बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ तो बच्चों के लिए भी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। इन लाइब्रेरीज के अंदर जस्ट द काइंड्स ऑफ बुक्स एंड गेम्स दैट इंटरेस्ट यंग पीपल आर टू बी फाउंड। इनमें वही चीज़ें रखी जाती हैं और किताबें और गेम्स रखी जाती हैं जो बच्चे शौक से पसंद करते हैं या खेलते हैं। Such institutions are very helpful in creating love for reading in children. इस किस्म की जो इदारे हैं वो बहुत ही यानी मददगार साबित होते हैं बच्चे के अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए। Interest in books aroused at this age, इस उम्र में जो पढ़ने का जो शौक़ पैदा किया जाता है बच्चे के अंदर, sure to last through all one's life, वो सारी ज़िंदगी के लिए पैदा हो जाता है वो शौक़। The library is sometimes called the memory of the human race. लाइब्रेरी को बाज़ औक़ात memory of the human race भी कह दिया जाता है। अल रेस मैंने नस्ल, memory मैंने याद, history तारीख़। A library is the meeting place for the ideas and words of people. लाइब्रेरी जो होती है ये लोगों के अल्फाज और उनके ख़यालात की जगह होती है। who have helped to shape the development of the world, उन लोगों के जिन लोगों ने दुनिया को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। A library is also a place, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह भी होती है where the experience of the past can meet the needs of the present, जहाँ पर जो माजी के तजर्बात होते हैं वो मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। It gives you the key to the treasure हाउस ऑफ नॉलेज, और लाइब्रेरी एक इल्म के ख़जाने की चाबी की हैसियत रखती है। तो लाइकवाइज इस तरह आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक सूदे यू क्लेम। लाइक सूदे यू क्लेम एक राइटर है, उसके अल्फाज हैं कुछ बुक्स के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई behold, where these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. ये सारी किताबों की बात हो रही है और किताबों से गुफ्तगू करना और उनकी दोस्ती रखना और बिल्कुल दोस्ताना माहौल में उनके दरमियान में रहना, ये बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इंसानों के दरमियान रह रहे हों, उन इंसानों के दरमियान जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे जिसे आप सोहबत कहते हैं। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। एक शख्स जो चारों तरफ किताबों के दरमियान में रहता है, यकीनन उसका इल्म से कोई तो ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। थैंक यू वेरी मच टुडे। इसको आप याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।